देखो, ये फॉर्म है, बाहरी आवरण है, इसके भीतर कंटेंट है, वो अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है। दुनिया केवल तुम्हारे फॉर्म को देखती है, तुम्हारे स्वरूप को देखती है, तुम्हारे ऐश्वर्य को देखती है, तुम्हारे पद को देखती है, तुम्हारे प्रतिष्ठा को देखती है, कितना बड़ा हाकिम है, कितना बड़ा अफसर है, कितना बड़ा मंत्री है, कितना बड़ा राजनेता है, कितना इसके पास करोड़ रुपया है, कितनी गाड़ी है, कितने कोठी है, कितना भवन है, कितना इसका प्रभाव समाज में है। ये तुम्हारे इन बाहरी ऐश्वर्य से दुनिया प्रभावित होती है। लेकिन याद रखना, दो आदमी के यहां इस बाहरी ऐश्वर्य का 2 कौड़ी भी वैल्यू नहीं है, मूल्य नहीं है। संत के यहां और भगवान के यहां, गुरु के यहां और भगवान के यहां, तुम करोड़पति हो कि अरबपति हो कि तुम्हारे प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो कि पूरे चक्रवर्ती सम्राट हो धरती के, इसकी 2 कौड़ी कीमत नहीं है। जो सद्गुरु होता है वो तुम्हारा पद नहीं देखता, तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं देखता, तुम्हारा जस नहीं देखता, तुम्हारा ऐश्वर्य नहीं देखता, तुम्हारा रूप और सौंदर्य भी नहीं देखता। वो तुम्हारे अंतः व्यक्तित्व को, अंतःकरण को देखता है, चेतना के स्तर को देखता है अपने दिव्य ज्ञान से कि तुम चेतना के किस स्तर पर हो, तुम्हारे मन की क्वालिटी क्या है, बुद्धि की क्वालिटी क्या है, अंतःकरण की क्वालिटी क्या है। तमोगुण प्रधान अंतःकरण है तुम्हारा कि रजोगुण प्रधान है अंतःकरण तुम्हारा कि सतोगुण प्रधान है अंतःकरण तुम्हारा। अगर तुम घोर तमोगुणी हो, घोर रजोगुणी हो, तो करोड़पति हो, अरबपति हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम्हारी कीमत असली संत सदगुरु के सामने 2 कौड़ी की है। और रोड पर चलने वाला भिखारी भी हो, अंतःकरण से ऊपर है, तो भगवान उसी को गले में पकड़ करके लगाते हैं। भगवान सुदामा को मिलते हैं, कौन सा उसके पास क्या था, कैसा पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी क्या है, फटी हुई धोती आधा पहने हुए, आधा शरीर में लपेटे हुए, खाने को कुछ 4-4 दिन भूखे रह जाते थे बच्चों के साथ। लेकिन चेतना का स्तर शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित, तो चेतना के स्तर से तुम्हारा जजमेंट वहां होता है। तो सदगुरु जो खोज खोज करके चेला बनाने के चक्कर में रहता है, तो उससे थोड़ा बचना भाई। चमत्कार दिखाकर चेला बनाना चाहे तो उससे बचना भाई। झूठी तुम्हारी चापलूसी करे तो चेला बनने से जरा बचना। तुमसे धन की अपेक्षा करे, देखो गुरु और शिष्य का संबंध है कि गुरु हो गया तो तुम्हारे तन मन धन, तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व पर, तुम्हारे प्राण पर उसका अधिकार हो गया। अपना प्राण भी जरूरत पड़े तो न्यौछावर करो, संपूर्ण संपत्ति पर तुम्हारे गुरु का अधिकार हो गया। लेकिन गुरु बनने लायक वही है जो तुम्हारी संपत्ति का 1 फूटी कौड़ी पर भी उसकी लालच ना हो, उसकी नजर ना हो, उस पर ये ना हो, दक्षिणा पर उसकी नजर ना हो, दान पर उसकी नजर ना हो, केवल तुम्हारा कल्याण चाहे, तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़े और तुम्हारी तपस्या बढ़े और तुम धर्म के पथ पर बढ़ो, ये उसका भाव हो, वही गुरु बनने लायक है। देखो, गुरु तत्व प्रकट होता है, वो भगवान प्रकट करते हैं, वो मनुष्य के शरीर में रहता है, तुम्हारे जैसा खाएगा, तुम्हारे जैसा चलेगा, तुम्हारे जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन वो ईश्वर की कृपा से तुम्हारे कर्मों, सद्गुणों, तुम्हारे सत्कर्मों के कारण प्रकट होता है। रो रो कर भगवान को पुकारो, साधना करो, भजन करो, नाम जप करो, श्रद्धा और विश्वास के साथ रो रो कर भगवान को पुकारो, तो भगवान की जब कृपा होगी तभी सद्गुरु और संत से मुलाकात होती है।